क्लास का एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आ गया हूँ K2Cr2O7 की रिएक्शन। आप सब ये मुझे जानते हैं, मैं हूँ अभ्यम, आप देख रहे हैं फ्री रेडिकल क्लासेस। और बात करेंगे कौन कौन सी रिएक्शन है एनसीईआरटी मेंशन, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, किस मीडियम में K2Cr2O7 के रिएक्शंस को दे रखा गया है, उसी मीडियम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो K2Cr2O7 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मेंशन है। सबसे पहले हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने केमोनोफोर में करा था। तो अगर आपने केमोनोफोर वाले रिएक्शंस को अब तक नहीं देखा है तो पहले आई बटन पे क्लिक करिए और उन रिएक्शन को कंप्लीट करके आइए, फिर इनको करिए आके। और मैं ये क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट ईयर तक देखें तो कोविड से पहले तो ये टॉपिक था, लेकिन कोविड के बाद ये सिलेबस से गायब था। अब ये सिलेबस में लौट आया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी नया वापस आने पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इन रिएक्शंस की बात करना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, K2Cr2O7 को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या है, उसको देखेंगे कि वो एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस होता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला पेज देखते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का मैंने सिर्फ डाइक्रोमेट आयन ले लिया है। डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल के दिखा देता हूँ फिर से यहाँ पर। तो देखो क्रोमियम 2O7 2-। अब मैं क्या करूँगा, इसको x मान लूँगा जैसे कि मैं मानता हूँ। इसको x मान लिया तो ये 2 बार है क्रोमियम, तो 2x हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है ना, -2 चार्ज ले लिया। और यहाँ पे क्या हो गया, 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स ले लिया। और इक्वल्स टू चार्ज कितना है, -2 लिख लिया। अब यहाँ 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, -14, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 2+14, 2+14 क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12/2 दैट इज इक्वल्स टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की, +6 होती है। तो जब मैं इसको एसिडिक मीडियम डालूंगा, ये दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पक्का खुद को रिड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसके बाद वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, मैक्स से वापस आने की कोशिश करते हैं और खुद को रिड्यूस करेगा। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम रिड्यूस करके क्रोमियम +3 आयन बना लेता है। तो क्रोमेट आयन यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन आपने लिया हुआ है, इसमें क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद को रिड्यूस करेगी और +3 में वापस ले आएगी। यही रिएक्शन को हम यूज करेंगे हर एक रिएक्शन के साथ बैलेंस करने के लिए। तो पहले देख ले, चेकआउट कर ले क्या ये रिएक्शन खुद में बैलेंस है, और फटाफट से इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है क्रोमियम 2O7 2-। अब तुम यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तो 2 क्रोमियम है, इस साइड में तो सिर्फ 1 क्रोमियम लिखा गया है। तो पहले तो मैं क्रोमियम बढ़ा लेता हूँ, तो मैंने यहाँ 2 क्रोमियम कर लिया। अब याद करो, अगर आपने केमोनोफोर वाली वीडियो देख ली है तो मैंने बताया था कि जिस साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हो, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हो। तो यहाँ कितना वाटर लगेगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। तो मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऐसे करेंगे, इधर वाटर ऐड करेंगे और जितने हाइड्रोजन अब इधर हो गए हैं उतने हाइड्रोजन उठा के इधर जोड़ देंगे। तो इधर हो गए 14 हाइड्रोजन, तो मैंने 14 प्रोटॉन्स जोड़ दिए, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन जोड़ दिया मैंने। अब देखो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर 14 है, इधर भी 14 है। क्रोमियम इधर 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर भी 7 है। रिएक्शन में सारे जो भी एलिमेंट्स रखे थे सब बैलेंस हो गए, पर चार्ज अभी भी डिसबैलेंस है। अब चार्ज क्यों बैलेंस कर रहा है भाई, रिएक्शन को ओवरऑल बैलेंस करना होता है ना, चार्ज को भी मेंटेन करना पड़ता है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या है, तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पर चार्ज कितना देखा है, तो यहाँ पे 14 प्लस के चार्ज हैं, तो 14 प्लस वाले चार्ज हो गए। यहाँ चार्ज कितना देखा है, -2, तो यहाँ चार्ज -2 कर दिया, तो कितना बचा टोटल, प्लस का 12 बच गया। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ 2 बार +3 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 बार +3 का मतलब हो गया कितना, टोटल +6 चार्ज हो गया। इधर कितना है, इधर +12 है, इधर कितना है, +6 है। तो किस तरफ चार्ज तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, चार्ज है इस तरफ ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे चार्ज को कम करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम करने के लिए। कितना कम करना पड़ेगा, 6 टाइम, तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। नाउ दिस इज आर बैलेंस इक्वेशन, इस ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो एसिडिक मीडियम में हमने K2Cr2O7 के डाइक्रोमेट आयन को बैलेंस कर लिया। अब इसी रिएक्शन से हम बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उसमें डालेंगे और देखेंगे वो कैसा बिहेव करते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। आइए शुरू करते हैं, पहली रिएक्शन करते हैं फटाफट से। तो देखो अब ये रिएक्शन करते हैं, यहाँ दे रखा है आयोडीन बनाना है आयोडाइड आयन से। तो आयोडाइड आयन का मतलब हो गया क्या, I-, और आयोडीन मतलब हो गया I2। तो मुझे I2 बनाना है किससे, आयोडाइड आयन से। तो मतलब यहाँ पर अगर तुम देखो माइनस है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका मतलब प्रूव हो रहा है कि डाइक्रोमेट आयन इसका ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पे I2 है, यहाँ पर I सिर्फ लिखा हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले तो मैं 2 लगा दूंगा।
फिर सिंपली यहाँ देखूंगा, यहाँ 2 माइनस चार्ज हो गए, एक आयोडीन का, एक आयोडाइड आयन का, एक दूसरा आयोडाइड आयन का, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड अप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर दिए। अब दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया है, रिएक्शन बैलेंस हो गई कंप्लीटली। और जो ऊपर मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी है, जिसको मैंने अभी पीछे बैलेंस करा था, उसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, वो डाइक्रोमेट आयन वाली है। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पे 2 आए हैं, जबकि ऊपर वाले इक्वेशन में 6 आ रहे हैं। तो हम जैसे मैथ्स में पढ़ते थे पहले कि यहाँ पर जिस तरफ आपको एक चीज़ को कैंसिल आउट करना, उसको बैलेंस कर लो दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, और मुझे इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए एंड में। तो मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को गायब करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो इस इक्वेशन को मैं 2 मान लूँगा, और इस 2 मानी हुई इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा। आओ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6i माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 3i2, और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन जो थर्ड बन गई है, इसका फर्स्ट के संग एडिशन कर देते हैं। आओ देखते हैं क्या होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव प्लस डाइक्रोमेट आयंस, और साथ में क्या बनाएंगे, 2+3 वाले क्रोमियम आयन, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, अब ये रिएक्शन मैंने लिख दी। अब इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कट कर दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब देखो कुछ नहीं बचा करने को। अब तुम्हें क्या लिखना है, 6i माइनस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस डाइक्रोमेट आयन गिव्स व्हाट 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन, और साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल। कुछ और बचा, यहाँ चेकआउट कर लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ से उठा लिया, 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 और हाँ बच गया क्या, 3i2 तो रह ही गया। रिएक्शन अब कंप्लीटली बैलेंस हो गई। आप चेकआउट कर सकते हो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। कितना आसान था इस रिएक्शन को बैलेंस करना। अब अगली रिएक्शन करते हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आई है तो एक बार पॉज करिए और दोबारा देखिए स्टार्टिंग से, आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आगे दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, या खाली सल्फाइड भी दे सकता था। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है, उससे सल्फर बन रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को बोलते हैं H2S, और इससे क्या बन रहा है, S बन रहा है, सल्फर बन रहा है। तो सल्फर और यहाँ पर H2S बन रहा है। तो मैं अगर ध्यान ध्यान से सोचूंगा तो देखो यहाँ पर जो सल्फर है उस पर -2 चार्ज है, दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, और यहाँ पे सल्फर में कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। ओके, तो सल्फर पे 0 है, यहाँ पर -2 है। तो पहले तो मैं देखूंगा चार्ज से पहले हमेशा एटम्स को। तो यहाँ सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1 है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो मेरे को इधर हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ये ऑक्सीजन नहीं है कि मैं वाटर ऐड कर दूं, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन है, तो मैं उतने H पॉजिटिव इधर ऐड कर दूंगा। मैंने 2H पॉजिटिव इधर ऐड कर दिए। अब 2H पॉजिटिव हो चुके हैं। इधर कितना चार्ज है, इधर चार्ज है नहीं, मतलब ओवरऑल चार्ज तो 0 इधर, और इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। तुम ये तो नहीं सोच रहे वो चार्ज कहाँ गया, नहीं नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसकी ऑक्सीडेशन -2 है, पर चार्ज कहाँ है, ये तो न्यूट्रल स्पीशीज दिखी ना यहाँ पर, तो चार्ज यहाँ नहीं दे रखा है। तो चार्ज यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं था, लेकिन अब चार्ज देखो यहाँ पर है, यहाँ +2H आयन है। तो इसके लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाला। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 सल्फर यहाँ, 1 सल्फर यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इधर चार्ज 0 है, तो यहाँ 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और चार्ज यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसको इक्वेशन मैंने कौन सी मान लिया, इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया पिछली बार की तरह, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर से तुम यहाँ देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अभी हम बैलेंस कर चुके हैं इसको पहले, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले रिएक्शन की मल्टीप्लाई कैसे कर दें, 3 से, बिल्कुल सही, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3H2S गिव्स 3 सल्फर, प्लस क्या हो जाएंगे, 6H पॉजिटिव आयन, और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब रिएक्शन 3 को बना लेते हैं, और इन दोनों रिएक्शन को आपस में एक साथ रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन को पास में ले आए, 14H पॉजिटिव, डाइक्रोमेट आयन लिखा है 7, और फिर क्या बन गया, साथ में यहाँ पे 2 आएगा, वेरी सॉरी, 2 क्रोमियम आयन, और साथ में क्या बचा, 7 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ पे ऐड अप करनी है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, सब कुछ मैंने लिख दिया है प्रॉपर तरीके से। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट आमने सामने आ चुके हैं। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी सब क्या करते हैं, सेम टू सेम नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 3H2S प्लस 14H पॉजिटिव प्लस डाइक्रोमेट आयन गिव्स 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल। कुछ और बचा, हाँ ऊपर रिएक्शन में सल्फर भी तो था, तो सल्फर भी यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ कुछ और भी बचा है क्या, 6H पॉजिटिव बचा हुआ है। ओह, यहाँ 14 थे, यहाँ पे 6 हैं, तो मैं माइनस कर दूंगा इधर वाले तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा 3H2S प्लस 8 बचेंगे सिर्फ, तो 8H पॉजिटिव प्लस 2
यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन और साथ में 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस लास्ट में सल्फर 3 टाइम्स। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन आ गई। तो हमने सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। एक बार पॉज करो और इसको रिवाइज करके देखो, क्या तुम्हें समझ में आ गया? बहुत आसान है, एक बार में करके देखो, नहीं आता दोबारा करके देखो, ठीक है ना। बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़िमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको चीज़ें आती रहेंगी। चलूँ आगे, ठीक है, अगली रिएक्शन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में क्या देखा है, टिन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में और उसको फोर्थ में ले जाना है। तो टिन का सिंबल जो होता है वो उसके नाम की तरह नहीं है, उसका सिंबल जो है वो SN है। तो SN+2 दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करा गया है, SN+4 में कन्वर्ट करा गया। अब ये तो बहुत ही आसान है, दोनों तरफ टिन बराबर है, तो मैं सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ 2 पॉजिटिव है और यहाँ +4 है, तो इधर जाहिर सी बात है पॉजिटिव ज़्यादा है, तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता हूँ। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, फिर से इसको रिएक्शन मैंने सेकेंड मान लिया और इसको क्या माना मैंने, रिएक्शन फर्स्ट मान लिया। हर बार फर्स्ट ही मान रहा हूँ उसको रिएक्शन। और देखो फिर से वही काम करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद व्हाट, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो आप मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को पॉज करके खुद से करो, फिर चेकआउट करो कि आपकी रिएक्शन और मेरी रिएक्शन क्या सेम आ रही है। आओ करते हूँ। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ऊपर रिएक्शन को साथ में लिख देते हैं, सेम वर्क अगेन एंड अगेन कर रहे हैं हम लोग। H पॉजिटिव आ गया और साथ में क्या था, डाइक्रोमेट आयन गिव्स, फिर से यहाँ पे 2 छूट गया था, वेरी सॉरी। आप देख सकते हो पहले हम बैलेंस कर चुके हैं रिएक्शन, यहाँ पे 2 नहीं दे रखा था उस खाली, और ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन पूरी लिख दी, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो यहाँ क्या आ गया, 3SN2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस डाइक्रोमेट आयन गिव्स क्या, 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन्स प्लस 3SN4 पॉजिटिव प्लस क्या चीज़ बची, 7 वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप चेकआउट कर सकते हो, रिएक्शन ये भी बैलेंस हो चुकी है। तो हमने अब तक 3 रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 के साथ लेने पर, ठीक है ना। 3 रिएक्शन हमने बैलेंस कर लिए अब तक हैं। आइए आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर आयरन को दे रखा है, आयरन को ऑक्सीडाइज करना है और आयरन से आयरन+3 बनाना है। तो देखो यहाँ पर आयरन मैंने लिखा, आयरन+2 से आयरन+3 बनाना है, आयरन+3 बनाना है। मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि अगर KMnO4 की तरह K2Cr2 दोनों लोग अगर आप देखोगे तो खुद का रिडक्शन कराते हैं, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराते ही होंगे। तो दोनों लोग की रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि कोई दूसरा जो रिएक्शन होती है जिसको हम बैलेंस करने के लिए लाते हैं वही ऑक्सीडाइज हो रही होती है। ये लोग तो हमेशा रिड्यूस हो रहे होते हैं, सही है ना। अपनी हर टाइप के रिएक्शन में ये रिड्यूस हो रहे होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है। फिर से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दें तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, बहुत आसानी से बैलेंस हो गई। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया और पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 ही है। तो इसका मतलब इस बार मल्टीप्लाई विद 6 हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ऊपर रिएक्शन को यहाँ फिर से लिख देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव प्लस डाइक्रोमेट आयन और साथ में क्या हो गया, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये रिएक्शन मैंने लिख दी। और इनको बैलेंस करते जल्दी से। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, यहाँ पर क्या आ गया, 6 Fe2 पॉजिटिव आ गया, 14 पॉजिटिव ये आ गया, डाइक्रोमेट आयन आ गया और गिफ्ट्स में क्या आ गया, गिफ्ट्स में आ गया 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। रिएक्शन आपकी ये भी बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हो, मैंने बहुत जल्दी नहीं करा है, बहुत आराम से करा है। अगर फिर भी आपको लग रहा है मैंने बहुत जल्दी करा है तो अभी एक बार पॉज करो, पीछे करके थोड़ा सा देखो कि आपसे हो रही रिएक्शन नहीं हो रही। बहुत ही आसान था। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो आप मुझे ज़रूर बताएं और ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ।